नाउ यहां से हम पाइथन के कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन कैरेक्टर सेट? कैरेक्टर सेट इज अ वैलिड कैरेक्टर दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज. जो एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है उसको कैरेक्टर सेट कहते हैं. देखो जैसे हमारे हम कोई भी लैंग्वेज करते हैं तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स, और हिंदी में क ख ग जैसे आप करते हो. फ्रेंच में फ्रेंच के अल्फाबेट्स होते हैं. सेम इज हियर, यहाँ पे भी हम जो सबसे फर्स्ट चीज जो सीखते हैं दैट इज अ कैरेक्टर सेट, कि उसका कैरेक्टर सेट क्या है. तो इसमें देखो कैरेक्टर सेट लेटर्स लिखा हुआ है. लेटर्स A to Z कैपिटल स्मॉल भी होती हैं, डिजिट्स होती हैं फ्रॉम 0 to 9, एंड द स्पेशल सिंबल्स इज आल्सो देयर. स्पेशल सिंबल कौन से? जैसे आप स्पेस देते हो, माइनस प्लस स्टार लगाते हो, ये वाला साइन लगाते हो, ये साइन लगाते हो, ये साइन लगाते हो, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो, ये यूज करते हो, ये परसेंटेज का साइन. ऑल ऑफ दीज आर स्पेशल सिंबल्स. क्लियर? डिजिट्स, लेटर्स, the combination of these things are called character set. ये हमारे सब character set पे आती हैं. White spaces, blank spaces, tabs, and the carriage return, new line find, and form speed also. Other characters Python can process all Sky code and Unicode character set, be it statement or data or literal. So what is a character set? A character set is a set of valid character that a language can recognize. A character represent यानी letter भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, कोई सिंबल भी हो सकते हैं, इवन स्पेस भी हो सकते हैं. पाइथन सपोर्ट करता है यूनिकोड एन्कोडिंग स्टैंडर्ड. जैसे आप बहुत सारे एन्कोडिंग स्टैंडर्ड है तो उसमें जो पाइथन सपोर्ट करता है वो यूनिकोड को सपोर्ट करता है. क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट इज टोकन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोकन? डू यू रिमेंबर व्हाट इज टोकन? Then you can tell me, Harshpreet, what is token? मैम टोकन मैम एक सिंगल वर्ड होता है मैम जिससे मैम कोडिंग मैम वो करती है, मैम जिसके बिना कोडिंग वो नहीं हो पाती. टोकन इज अ इंडिविजुअल वर्ड्स, और यू कैन से पंक्चुएशन मार्क्स भी इसमें आते हैं. इनको हम टोकन्स भी बोलते हैं. एंड वी आर आल्सो कॉल्ड इट एज अ लेक्सिकल यूनिट और लेक्सिकल एलिमेंट. क्लियर? तो पेपर में क्वेश्चन इस ढंग से भी आ सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्सिकल यूनिट, या व्हाट डू यू मीन बाय लेक्सिकल एलिमेंट. द वन इज द सेम थिंग, token as lexical unit as lexical element. The main thing is that they are individual words and punctuation mark are called tokens. ठीक है? मतलब सबसे स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट जो होती है प्रोग्राम के अंदर, जो वर्ड्स होते हैं हमारे जो हम लिखते हैं इन अ प्रोग्राम, इस कॉल्ड टोकन बोलते हैं या उसको लेक्सिकल यूनिट बोला जाता है. पाइथन हैज फॉलोइंग टोकन. पाइथन के अंदर कौन कौन से टोकन्स होते हैं? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, नेम्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर. तो टोकन्स कौन कौन से होते हैं? 5 तरह के हमारे टोकन्स है. कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर. दैट मींस टोकन इज द स्मॉलेस्ट वो इंडिविजुअल वर्ड्स जो प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं. जैसे हमारे वर्ड्स नहीं होते, जैसे हमारे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं. अब ये देखो यहाँ पे ये वर्ड्स 5 काइंड्स के, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर एंड पंक्चुएटर. कीवर्ड्स मैंने आपको कल बताया था कि वो रिजर्व वर्ड होते हैं. आइडेंटिफायर वेरिएबल्स नेम होते हैं. लिटरल आपके कॉन्स्टेंट्स होते हैं. ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस, एंड पंक्चुएटर्स आर की कुछ सिंबल्स जो हम यूज करेंगे जो आगे आई विल टेल यू. तो सबसे पहले करते हैं अब इसमें सबसे फर्स्ट क्या है हमारा? कीवर्ड्स. कीवर्ड्स. तो अब हम करते हैं कीवर्ड्स. व्हाट आर द कीवर्ड्स? कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. व्हाई दे आर कॉल्ड रिजर्व? जैसे आपने कहीं पे कैफे में गए हो या कहीं पे गए हो, आपने कोई वो सीट रिजर्व कर ली कि दिस सीट इज फॉर मी, आई हैव टू सिट देयर एंड वी टेक अ लंच या ब्रेकफास्ट या जो भी यू वांट टू गो देयर फॉर. तो वो क्या हो गया कि आपने उसको रिजर्व कर लिया, वो अब आपकी है, किसी और की नहीं है. सेम इज हियर. उस आई थिंक वो स्पीकर ऑफ कर दो, आपने शायद डबल साइड से वो किया, इको हो रही है. हाँ, कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स आर द वर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज. जो लैंग्वेज को एक स्पेशल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को. देज आर रिजर्व फॉर स्पेशल पर्पस, मस्ट नॉट बी यूज्ड एज नॉर्मल आइडेंटिफायर नोड. ये चीज का ध्यान रखना है, जो कीवर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफायर नहीं बनाना.
क्लियर माय पॉइंट? कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स वो वर्ड है जिनका स्पेशल मीनिंग होता है, एक लैंग्वेज के कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में रिजर्व है किसी स्पेशल पर्पस के कि उसने ये काम करना है. मस्ट नॉट बी यूज एज नॉर्मल आइडेंटिफायर. ये चीज ध्यान रखना है, किसी कीवर्ड के नाम को आइडेंटिफायर में यूज नहीं करोगे. इस बात का मतलब क्या है? जैसे आपके कीवर्ड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हमने कल किए थे. कौन कौन से किए थे हमने लास्ट टाइम? मैंने आपको बताया था इफ, ब्रेक, कंटिन्यू, है ना, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डीएफ, डीएल, एलएफ, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, लैम्डा, इन, इज, और, पास, व्हाइल, है ना, विद, यील्ड, ट्राई, रिटर्न. तो ये सब जो है, जो कीवर्ड्स हैं, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने इस कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर यूज नहीं करना है, because they have the special meaning reserved by a programming language. जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा रिजर्व्ड हैं, जिनको कन्वे करते हैं किसी स्पेशल मीनिंग को, जो है रिजर्व किस लिए है? फॉर किसी स्पेशल पर्पस के. एंड मस्ट नॉट बी यूज एज नॉर्मल आइडेंटिफायर. नॉर्मल वेरिएबल्स नेम की तरह हम इसका यूज नहीं करेंगे. क्लियर? नाउ टेल मी द मोर एग्जांपल ऑफ कीवर्ड्स. कैन यू टेल मी 5 examples of keywords? मैम एलिफ, कंटिन्यू. Very good. Now my True. next, हाँ जी, very good. Now the next topic is identifier. Do you know what is identifier? मैम आइडेंटिफायर नेम. Very good. हाँ, मैंने लास्ट टाइम आपको यही बताया था कि आइडेंटिफायर को हम ये कह सकते हैं कि they are naming words, because this is the name. आप कोई डाटा टाइप ले रहे हो, जैसे इंटीजर टाइप का ले रहे हो, लेकिन वो जो इंटीजर डाटा टाइप का आप चीज ले रहे हो, उसका नाम क्या है? दैट इज अ वेरिएबल, दैट इज आइडेंटिफायर. लेकिन उस पे कुछ रूल्स होते हैं जो रूल्स वायलेट नहीं होने चाहिए. डू यू रिमेम्बर? मैंने लास्ट टाइम बताया था. आज एक रूल हमने रिपीट किया अभी कीवर्ड पढ़ते हुए. कौन सा रूल बताया मैंने अभी? मैम अंडरस्कोर वाला. नहीं, अभी जस्ट मैंने अभी बताया है कीवर्ड्स पढ़ाते हुए. मैंने आपको एक रूल बताया कि आइडेंटिफायर पर वो रूल लगता है कीवर्ड से रिलेटेड. सोच लो, सोच के बता देना. कीवर्ड्स क्या हैं? सॉरी, आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम एंड आर यूज्ड एज द जर्नल टर्मिनोलॉजी. आइडेंटिफायर वो फंडामेंटल्स होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ऑफ अ प्रोग्राम के होते हैं, जो यूज किए जाते हैं एज अ जर्नल टर्मिनोलॉजी के लिए फॉर द नेम गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम. डिफरेंट पार्ट्स का नाम देने के लिए, वेरिएबल का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम, फंक्शन नेम, लिस्ट नेम, डिक्शनरी नेम. Identifier forming rules of Python are being specified below. Number 1, identifier is arbitrary long sequence of letter and digit. The first character must be a letter या फिर underscore होगा, count as a letter. Uppercase and lowercase letters are different in this. All characters are significant. ठीक है? The digit 0 से लेके 9 can be a part of the identifier except for the first character. आप डिजिट ले सकते हो 0 से लेकर 9 तक, लेकिन जो फर्स्ट लोगे दैट मस्ट बी अ कैरेक्टर. आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. कहने का मतलब क्या? आप ये हर्षप्रीत, सपोज आपने हर्षप्रीत एज अ आइडेंटिफायर बनाना है, तो आप 1 हर्षप्रीत नहीं लिख सकते. 1 आगे और हर्षप्रीत नहीं कर सकते. हर्ष फिर 1 आता है, फिर प्रीत आता है, देन इट्स ओके. एच के बाद भी 1 आता है, देन इट्स ओके. क्लियर? ठीक है? और मैंने इसका रूल क्या बनाया? अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट एंड ऑल कैरेक्टर आर सिग्निफिकेंट. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम दैट कि इसमें डिफरेंट होते हैं कि आप मतलब ये दिस इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. कैपिटल में आपको आइडेंटिफायर बना रहे हैं और आप उसको बना रहे हैं इसके अंदर आप कोई कैपिटल लेटर में आइडेंटिफाई बना रहे हैं और कोई स्मॉल लेटर में आइडेंटिफाई, ट्रीट इट एज अ डिफरेंट. इसको डिफरेंटली ट्रीट करेगा वो. ठीक है? और फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है. ठीक है? आप जो फर्स्ट लेटर दोगे वो या तो एक लेटर हो सकता है या फिर एक अंडरस्कोर हो सकता है. An identifier is an arbitrary long sequence of letter and digits. जो आप आइडेंटिफायर यूज कर रहे हो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर या डिजिट्स का ही मिलके बना होगा.
आइडेंटिफायर अनलिमिटेड इन लेंथ, आइडेंटिफायर जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं लेंथ में, उनकी कोई मतलब लिमिट वो नहीं कहेगी कि इतनी ही लिमिट होनी चाहिए. केस इज सिग्निफिकेंट, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, इट ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस डिफरेंटली. An identifier must not be a keyword of Python. Identifier जो होते हैं वो कीवर्ड ऑफ पाइथन नहीं होने चाहिए. यही वाला पॉइंट पूछ रही थी. जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कीवर्ड्स बताए तब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया था कि कीवर्ड्स जो होते हैं वो रिजर्व वर्ड होते हैं और वो एज आइडेंटिफायर के नेम में यूज नहीं हो सकते. इस चीज का मतलब क्या है, जैसे आपको आपने मुझे अभी एक एग्जांपल दिया था कीवर्ड का, कौन सा दिया, एलिफ बोला था. आप एलिफ को एज आइडेंटिफायर ट्रीट नहीं कर सकते. समझ में आया? ELIF आइडेंटिफाई एक कीवर्ड है, यू कांट यूज एज आइडेंटिफायर. आप इसको एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते. आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड ऑफ पाइथन. ठीक है? An identifier cannot contain any special character except for underscore. जो आइडेंटिफायर है वो किसी स्पेशल कैरेक्टर को नहीं लेगा सिवाय अंडरस्कोर के. सिर्फ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ही ले सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेगा. Python is a case sensitive as it treats uppercase and lowercase differently. Now my next topic is look on the screen and tell me some valid identifier. They are valid or invalid identifier. तो मुझे आप बताओ कि ये वैलिड है या नहीं. फर्स्ट बताओ माई फाइल. मैम नॉट वैलिड. Why not valid? You have to give me the reason answer कि invalid क्यों है. मैम जी ये अपनी नंबरिंग कर रखी है मैम जो आगे. मुझे पहले फर्स्ट वाला बताओ. फर्स्ट क्वेश्चन है माई फाइल. ये बताओ कि आइडेंटिफायर है कि नहीं. मैम जो ये 1 है मैम वो इसके साथ ही है. नहीं बेटे, वन क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ ऐसे है, इसके साथ नहीं है. ये 1 ऐसे है ना, यहाँ से मैम स्टार्ट इसमें है. मैम एम कैपिटल और मैम बाकी सारे वर्ड्स मैम स्मॉल है. तो ऐसा इसने कहा है कि फर्स्ट लेटर अपर केस नहीं होता, ऐसा बोला है इसने. मैम पर वो मीनिंग चेंज हो जाता है मैम, ऐसा कुछ था ना. मीनिंग चेंज हो जाता है, वो बात सही है तुम्हारी. अगर आपने प्रोग्राम में एम कैपिटल दिया है और आप बाद में एम स्मॉल देके कर रहे हो तो वो मीनिंग चेंज हो जाएगा, वो उसको अलग डिफरेंट आइडेंटिफायर लेगा. बात सही है तुम्हारी. लेकिन द पॉइंट इज, क्या मैं उसको फाइल जो मैंने दिया है एग्जैक्ट, क्या कैन आई ट्रीट एज आइडेंटिफायर, क्या मैं इसे आइडेंटिफायर बना सकती हूँ? यस मैम. हाँ, दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर. क्लियर? यस मैम. क्योंकि ये कोई भी रूल को वायलेट नहीं कर रहा. नाउ द नेक्स्ट इज दिस वन. टेल मी दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर और नॉट. सेकंड वन. मैम वैलिड है. Yeah, this is also a valid. Third one is CHK. Is it a valid or not? मैम वैलिड है. Now the fourth one. यहाँ 4 नंबर थोड़ा मिस हो गया. ये देखो Z2 to T0 और फिर Z9. Is it a valid or not? मैम वैलिड है. Very good. Next, break. Is it a valid or not? वैलिड. No, this can't be valid. This is invalid. Now tell me the reason the fifth is why invalid. Just wait for a moment. मैम ये कीवर्ड है ना. मैम ये कीवर्ड है. Yeah, break is a word, reserve word. That's why this is not valid. Now the next is data REC. Is it valid or not? मैम वैलिड है. That is invalid, my dear. ये भी कीवर्ड है मैम. This is invalid. Tell me why it is invalid. Because this is using the special symbol, this hyphen. Hyphen is not valid. Now tell me this one, my dot file. Is it valid or not?
मैम नॉट वैलिड। हाँ, why? मैम स्पेशल एलिमेंट डॉट। Yes, because it contains a special character that is a dot, that is not valid. Now tell me about अच्छा मैंने I will repeat it. Next, this one 29 CLCG. Is it valid or not? मैम नॉट वैलिड। Why? मैम डिजिट आगे नहीं आती ना मैम, वो लेटर्स आते हैं। Voice is not clear. Please speak loudly. What you say? मैम डिजिट आगे नहीं आती मैम, लेटर्स आते हैं। Yes, very good. फर्स्ट कैरेक्टर या तो कोई लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। मैंने अंडरस्कोर वाला कोई एग्जांपल दिया नहीं, लेकिन अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर लगा के कुछ भी लेटर लिखा हो तो दैट्स ओके। लेटर हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है। उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर, कोई हाइफन, कोई पॉइंट, कोई डिजिट, कुछ नहीं हो सकता। क्लियर? यस मैम। Now here is some more example. You have to tell me they are valid or not. The first one, date 9/7/7. Is it valid or not? मैम ये अंडरस्कोर मैम ये जब पीछे लगा मैम ये फिर स्पेशल कैरेक्टर होगा। देखो अंडरस्कोर में थोड़ा सा नीचे करके लगता है, तो ये अंडरस्कोर है, दैट इज अ वैलिड। और जो हाइफन होता है ना, ये देखो नीचे है ना, तो ये अंडरस्कोर है। और जो वो लास्ट टाइम यहाँ पे दिखाया था ना मैंने, थोड़ा सा ऊपर मिड में होता है, ए के मिड में, आर के मिड में आ रहा है ना, ये हाइफन होता है। ये वैलिड नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर होता है। और ये अंडरस्कोर होता है जो थोड़ा सा नीचे करके होता है। हमारे इसमें भी आप ध्यान से करना, इसमें अंडरस्कोर भी है और हाइफन भी है, तो यूज इट वेरी स्मार्टली वर्क। कि जो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड योर, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। पेपर में भी आराम से मतलब प्रॉपर दिखता नहीं है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सबसे आसान तरीका यही है कि अंडरस्कोर थोड़ा सा नीचे करके होता है, तो इसको ध्यान से देखो, दैट इज अंडरस्कोर, ठीक है। और जो ये अंडरस्कोर है, नीचे की तरफ है ना, वो तो ना, ये लेटर है ना एक्चुअली, और ये डिजिट है, तो थोड़ा सा वो नीचे आ गया। अदरवाइज देखो ये पैलर में डिजिट नीचे की है, और ये वाला देखो ध्यान से देखो, ये मिड में है। जैसे ए की ये लाइन आ रही है मिड, आर का ये मिड है ना, मिड पॉइंट, तो दैट इज अ हाइफन। हाइफन अलाउड नहीं होता। और आता भी क्वेश्चन हाइफन और अंडरस्कोर्स को लेके। जो पेपर में क्वेश्चन आया जाएगा, चाहे 11th में चाहे 12th में, अगर वैलिड इनवैलिड आइडेंटिफायर का आता है ना, तो मोस्टली एक मतलब 3-4 पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट तो ऐसा होगा ही होगा जिसमें क्वेश्चन हाइफन और अंडरस्कोर को कंफ्यूज करके दिया होगा, ताकि बच्चों को क्लियर ना हो। तो मैंने पहले भी बोला था, मैं बिल्कुल जो पढ़ाती हूँ सिंपल और सिंपल तरीके से पढ़ाती हूँ, स्पष्ट, जिससे बच्चे को क्लियर हो जाए। क्लियर? जो नीचे की तरफ लगा है वो अंडरस्कोर है, दैट इज अ वैलिड, दैट इज वैलिड, दैट इज वैलिड। ये जो मिड में लगा हुआ है दैट इज नॉट वैलिड, क्योंकि ये मिड में, दैट इज अ हाइफन। Now you tell me, is it valid or not? Date 9. वैलिड है। हाँ, दिस वन इज वैलिड, क्योंकि आप डिजिट को बाद में लिख सकते हो, वो वैलिड है। अंडरस्कोर लगा सकते हो, दैट इज आल्सो वैलिड। दिस वन मैम वैलिड है। हाँ जी, क्योंकि आप पहले अंडरस्कोर दे सकते हो, दैट इज अ वैलिड। और CH दिस इज वैलिड और नॉट? मैम वैलिड है। This one is also valid. Now next topic, अभी हमने कैरेक्टर सेट पढ़े। कैरेक्टर सेट में मैंने आपको फर्स्टली टोल्ड यू व्हाट इज अ कीवर्ड। नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कि व्हाट इज अ कीवर्ड के बाद क्या बताया आपको? आइडेंटिफायर्स। स्पीक लाउडली। आइडेंटिफायर्स। हाँ, आइडेंटिफायर्स, नेम्स बताए। अब थर्ड वन क्या है आपका? ऑपरेटर्स। लिटरल्स। लिटरल्स को क्या कहा जाता है? वैल्यूज, जो उसके अंदर वैल्यू दी जाती है, और अगर दे दी जाए दैट मींस दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स हो गई है उसकी वैल्यू, कि उसकी वैल्यू क्या है। तो बहुत तरह के सेवरल काइंड्स ऑफ लिटरल्स हैं, वही आज हम पढ़ेंगे। दैट इज अ स्ट्रिंग लिटरल, स्पेशल लिटरल, न्यूमेरिक लिटरल्स एंड द बुलियन लिटरल आल्सो। ओके, तो फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद द व्हाट इज अ लिटरल और
बिल्कुल सिंपल टर्म में बात करें हर्ष, तो एक चीज ध्यान रखना, लिटरल क्या है, वो आइडेंटिफायर जो हमने अभी लिया था ना, ए बी लिया या डेट 9s लिया या ds लिया, जो भी लिया, उसके अंदर कोई वैल्यू को फिक्स कर देना, कोई वैल्यू को डाल देना, उसको हम बोलते हैं लिटरल। ठीक है, लिटरल एज अ कांस्टेंट वैल्यू डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। पाइथन अलो सेवरल काइंड ऑफ लिटरल्स। नंबर 1 दैट इज स्ट्रिंग लिटरल्स, स्पेशल मैम लिटरल, नन। अब इसमें कौन सा मैम जो लिटरल बताया गया है? नन। हेलो इसमें हम नन के बारे में बताएंगे। ठीक है, और हमने क्या बताएंगे? न्यूमेरिक लिटरल, बुलियन लिटरल एंड लिटरल की कलेक्शन। हेलो क्लियर? हेलो हाँ जी बोलो। मैम जो वैल्यू मैम जो पुट करते हैं मैम मैम ये आइडेंटिफायर्स में, तो वो मैम वो डिजिट में होती है या मैम लेटर्स में? क्या बोल रहे हो बेटे? मैम जो वैल्यू हम पुट करते हैं मैम, वो किस में होती है मैम, लेटर्स में या डिजिट में? यही तो बताने जा रही हूँ कि जो हम वैल्यूज पुट करते हैं दैट पे वो किसी भी काइंड के हो सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल बनाओगे तो स्ट्रिंग की होगी, न्यूमेरिक डालोगे तो दैट बिकम्स न्यूमेरिक लिटरल। अगर आप बुलियन डालोगे, बुलियन क्या होता है? ट्रू फॉल्स होता है, यही बताने जा रही हूँ। बुलियन डालोगे तो ट्रू फॉल्स हो जाएगी, तो बुलियन लिटरल हो गया। नन डालोगे तो नन हो जाएगा। लिटरल की कलेक्शंस भी है। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है, और दूसरी बात ये, आप उसका डाटा टाइप डिफाइन करोगे। डिफाइन क्या होता है? मतलब बताना। क्या बता रहे हो कि जो भी आप आइडेंटिफायर बताओगे उसके साथ हर्ष ये बताओगे कि दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, कैरेक्टर टाइप, उसकी टाइप है क्या, किस टाइप की है। जैसे ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, वो डाटा टाइप वाला चैप्टर आएगा, उसमें वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। चाहे वो इसी चैप्टर में दिया हो, चाहे उसका डिफरेंट चैप्टर बनाया हो, तो कहने का मतलब है कि वो टॉपिक डिफरेंट है। उसमें क्या पढ़ेंगे? अभी आपने पढ़ा कि आइडेंटिफायर बना कौन कौन से सकते हैं। मैंने तो अभी आपको जो एग्जांपल दिए दैट आर टफ, की माई फाइल CHK Z2 209, ये थोड़े टफ, मतलब ऐसे ही आइडेंटिफायर जो वैलिड इनवैलिड पूछने के लिए थे, बना सकते हैं कि नहीं। लेकिन जनरली हम जो बनाएंगे, मैंने बोला कि मैं बहुत सिंपल तरीके से बच्चे को करवाती हूँ। जनरली जो हम बनाएंगे ना, हम यही वाले आइडेंटिफायर नहीं बनाने वाले, हम सिंपल बनाएंगे ABC XYZ IJK, जो नॉर्मल आप वर्क कर सको। हमें क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े बड़े बनाए की? हाँ, हम बड़े कब बनाएंगे? लाइक जैसे एम्प्लॉय नेम देना हो, एम्प्लॉय नंबर देना हो, ठीक है, तो कुछ इस टाइप के बनाएंगे। रोल नंबर, जस्ट वेट अ मोमेंट, 1 मिनट में ये ओहो